जीता जिताया युद्ध किसके डर से छोड़ दिया? अभी बता दे भाई, अभी बता दे। यह है कांग्रेस पार्टी का चरित्र, क्योंकि ये सिर्फ पाकिस्तान की जय बोलते हैं और हिंदुस्तान का ऑफिशियल स्टैंड समझ ही नहीं सकते। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हाफिज सईद किसके लिए बैटिंग कर रहा है? इनके लिए बैटिंग कर रहा है। इन्होंने आतंकवादियों को मेरी समझ बोलिए, अरे चुप रहो पाकिस्तान प्रो पार्टी। इन्होंने अयोध्या और बनारस क्लास एक झूठ के केसेस वापस दिए। अरे खाई और घुस के मारा, तुम्हारे जैसे नहीं बिरयानी खाने के बाद कर्ज वापस लौटा दिया और पाकिस्तान के हर आती जोड़ी थी, ये करते थे। शर्म आनी चाहिए इनको, पार्टी को शर्म आनी चाहिए। करना डिबेट में अगर बदमाशी का तरीका से बड़ा बदतमीज है, ये तरीका सही नहीं है। आपसे बड़ा बदतमीज है हम, फिर ये तरीका अपने बारे में बोलिए ना, नहीं बोले थे हम अपने बारे में बोलिए, बोले आपकी बारे बोले। ये डिबेट आपके बस नहीं, ये तरीका सही नहीं है। ये समाजवादी पार्टी का कोई अधिवेशन नहीं, आपके बीच में नहीं बोला था, उठा के रख करिए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। धर्मेंद्र जी तमीज में रहिए, धर्मेंद्र जी तमीज में रहिए कि ये सड़क छाप हरकतें सही नहीं है। गुंडेगर्दी मत करना, घर बंद करो, गुंडेगर्दी में मत आओ। हेलो नमस्कार, आप सभी का आर्यन डिबेट में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की डिबेट बहुत ही शानदार होने वाली है, क्योंकि डिबेट में प्रदीप भंडारी जी ने गैंग की जो क्लास लगाई है वो वाकई देखने लायक है। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि डिबेट में आपको बहुत ही आनंद आने वाला है। एंड हाँ दोस्तों, आपसे एक छोटा सा अनुरोध है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर से कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए आज की मेन डिबेट को स्टार्ट करते हैं। पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई। पाकिस्तान को धूल चटाने में कितने फाइटर जेट का नुकसान हुआ, ये जानने के लिए कांग्रेस पार्टी बहुत उत्साहित है। ऑपरेशन सिंदूर अभी बंद नहीं हुआ है, केवल पॉज बटन है। क्या ऐसे मौके पर यह बताना इतना जरूरी है कि पाकिस्तान को सबक सिखाने में हमारे कितने विमान गिरे? अगर वाकई में भारतीय जेट्स गिरे होते तो सबूत दिखाता ना पाकिस्तान, लेकिन क्या एक भी सबूत पाकिस्तान दिखा पाया? नहीं। अजय जी, क्यों बार बार जयराम रमेश, क्यों बार बार मल्लिकार्जुन खड़गे, क्यों बार बार राहुल गांधी एक ही सा सवाल बार बार पूछ रहे हैं कि हमें कितना नुकसान हुआ? क्या यह जरूरी है जानना? जनता यह भी देख रही है कि ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर किस तरह से पूरे हिंदुस्तान को बहकाया जा रहा है। अच्छा, ऑपरेशन सिंदूर पे सेना पे ना कोई सवाल कांग्रेस का था, ना राहुल गांधी का है, ना अजय वर्मा का है, ना खड़गे जी का है, ना कांग्रेस का है। चल झूठा। सवाल तो यह है कि जब ऑपरेशन सिंदूर के बहाने पूरे हिंदुस्तान में इतने पैसे तो पाकिस्तान के ऊपर मारने में भी खर्च नहीं होंगे जितने मोदी जी की रैलियों में खर्च हो रहे हैं। पेट्रोल पंप में मैं देख रहा था 3-4 जगह जाके, मैं फोटो भी खींच के लाया हूं, तो वहां नीचे नरेंद्र मोदी जी का फोटो। सेना की वर्दी पहनने पर नाराजगी है, पब्लिक रैली में ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ के लिए नाराजगी है। नाराजगी किस चीज की है ये बता रहा हूं ना। ऑपरेशन सिंदूर पे हमारा ना कोई सवाल था, आप सिंदूर नाम रखें, वीरगता नाम रखें, लेकिन जो महिलाओं को अपमानित करने का काम 75 करोड़ महिलाएं ये पूछ रही हैं कि उसका पति ही उसका सिंदूर देता है। कौन होते हैं नरेंद्र मोदी? 100 वीडियो पब्लिक डोमेन में चल रहे हैं कि वो सिंदूर कैसे भेज देंगे? एक मिनट, मैं आपको मौका दूंगी। बोलिए। पहले सवाल ये है, मैं अपना सवाल दोहराती हूँ जी। पब्लिक रैली से परेशानी है, ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ से परेशानी है, सवाल ये क्यों पूछा जा रहा है कि राफेल कितने गिरे ये बताएं। सवाल ऑपरेशन सिंदूर स्टैंड बाय मोड में है। ऑपरेशन सिंदूर कोई वॉर नहीं है। 1971 की जंग के बाद, 1965 की जंग के बाद भी ये डिस्क्लोज नहीं किया गया था कि कितना नुकसान हुआ। आप क्यों चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी क्यों ये चाहती है कि ये बताया जाए कितने जेट गिरे, कितने राफेल गिरे, कितना नुकसान हुआ, जबकि चाहे वो डीजीएमओ हो, चाहे वो डीजी नेवल ऑपरेशंस हो, चाहे वो डीजी एयर ऑपरेशंस हो, वहां से जवाब आ चुका है, फिर भी राहुल गांधी बार बार पूछ रहे हैं। कोई जवाब नहीं आया। जब विशेष दबाव पड़ा है तब सीडीएस ने एक विदेशी मेहमान को, वो इंटरव्यू मेरे पास है, उनको कहने पे कहा कि हाँ हमें नुकसान हुआ, हमारा जेट गिरा। अरे बता दीजिए कितने गिरे। जब लड़ाई होती है युद्ध में तो क्षति दोनों तरफ की होती है। हम जीते हैं ना, हमारा सिंदूर ऑपरेशन सफल हुआ है ना, हमने घुस के मारा है ना, लेकिन आपने जीता जिताया युद्ध किसके डर से छोड़ दिया? अभी बता दे भाई, अभी बता दे। यहाँ पे आपके साथ में देशभक्त जनता है। मैं कहना चाहता हूं भारत माता की। आप देखिए, अजय वर्मा भारत माता की जय नहीं बोल पाए, जनता बोल रही, सब बोल रहे, अजय वर्मा नहीं बोल पाए। यह है कांग्रेस पार्टी का चरित्र, क्योंकि ये सिर्फ पाकिस्तान की जय बोलते हैं और हिंदुस्तान का ऑफिशियल स्टैंड समझ ही नहीं सकते। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो मुस्लिम और मैं इनके बीच में नहीं बोला, मैं इनके बीच में नहीं बोला। ये घबरा गए, जैसे ही मैंने इनको एक्सपोज करना चालू किया घबरा गए। मैं वापस से आना चाहता हूं, पूरे पैनल पे सिर्फ अजय वर्मा ने भारत माता की जय नहीं बोला, क्योंकि ये हाफिज सईद की पार्टियों में प्रूफ करूंगा। मुझे बताइए आप एक बार, अरे तो आपके तो अलायंस पार्टनर है, वो आपके तो अलायंस पार्टनर
सबने बोले, सबने बोले, सबने बोले, सबने बोले, सबने बोले। आप हैं हाफिज सईद की पार्टी के। देखिए मीनाक्षी जी, या तो मीनाक्षी, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। देखिए ये सड़क, मीनाक्षी जी, मीनाक्षी जी, मीनाक्षी जी, देखिए मैं इनके बीच में नहीं बोला था। मैं इनको पूरी डिबेट में नहीं बोलने दूंगा और मैं वादा करता हूं, मैं वादा करता हूं, अजय वर्मा की पार्टी पाकिस्तान की पार्टी है। ये बताता हूं हाफिज सईद की, हाफिज सईद, हाफिज सईद, हाफिज सईद, हाफिज सईद किसके लिए बैटिंग कर रहा है? इनके लिए बैटिंग कर रहा है। हाफिज सईद किसके लिए बैटिंग कर रहा है? इनके लिए बैटिंग कर रहा है। कि क्या संसद का विशेष सत्र नहीं बुलाया जाना चाहिए? मैं जवाब देता हूं। क्या हमें नुकसान हुआ है ये नहीं बताया जाना चाहिए देश को? अब मीनाक्षी जी, जैसे ही मैं बोलना शुरू करूंगा ये बोलेंगे, क्योंकि ये तथ्य का आंसर नहीं दे पाएंगे। आप ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, 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 अरे चुप हो जाइए। ये राहुल गांधी का वो नहीं है, ये राहुल गांधी का रिलेशन नहीं है। ये क्या तरीका है मीनाक्षी जी? ये क्या तरीका है? ये क्या तरीका है? इतना घबरा चुके पूरी डिबेट को डिबेट कर रहे हैं। बच्चों जैसी हरकतें मत करिए अजय जी। ये देखिए क्या कर रहे हैं, ये राजपाल यादव की फोटो दिखा रहे हैं एक शो के बीच में। क्या कर रहे हैं भाई? इनको समझाइए, पॉलिटिकल डिबेट है ये। Please, let's be mature. अरे भाई आप अपने बारे में बोलिएगा ना, बोलने दीजिए। अजय जी, अजय जी, आपके साथी हैं, जरा चुप तो करा लीजिए। चलिए अजय जी, अजय जी आज बौखलाए, ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाता है, हो जाता है अजय जी। पता है कि आप तीसरी बार विपक्ष में घबरा चुके, कोई बात नहीं। इस वक्त ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। एक ऑनगोइंग ऑपरेशन के बीच में स्पेशल सेशन नहीं बुलाया जाता है, पास प्रेसिडेंट नहीं है। स्पेशल सेशन तभी बुलाया गया जब एक ऑपरेशन कंप्लीटली खत्म हुआ है। इस वक्त ऑपरेशन चल रहा है। कारगिल के समय की भी ये बात करते हैं, जब युद्ध खत्म हुआ था उसके बाद बुलाया गया था। बात तो सही है, ये तो हमने ऑन रिकॉर्ड कई बार कहा हुआ है। तो ये ऑपरेशनल डिटेल्स अगर दुश्मन को देना चाहते हैं, इनकी नीति यही है। इनको 100 नहीं 1000 सवाल पूछने चाहिए। पर मेरी आपत्ति इस बात से कि ये सवाल ये पूछ रहे हैं हमारे कितने जेट्स गिरे, इससे फायदा हिंदुस्तान का होगा कि पाकिस्तान का होगा। अब ये हम पे सवाल उठाते हैं। मैं आपको एक डेटा देना चाहता हूं। जब इनकी सरकार थी, अयोध्या में ब्लास्ट हुआ, बनारस में टेंपल ब्लास्ट हुआ, मुंबई ट्रेन बॉम्बिंग हुई, हैदराबाद ब्लास्ट हुआ, जयपुर ब्लास्ट हुआ, मुंबई अटैक हुआ, पुणे जर्मन बेकरी ब्लास्ट हुआ, बनारस बॉम्बिंग हुई, मुंबई बॉम्बिंग हुई, दिल्ली हाईकोर्ट बॉम्बिंग हुई, हैदराबाद बॉम्बिंग हुई, 500 से ज्यादा लोगों की जाने गई। एक पाकिस्तान में चीटी का नाम ये बता दे 26 आतंकवादी हमले के बाद इन्होंने मारी हो तो मैं इनकी तरफदारी कर दूं, पर इन्होंने नहीं मारी। 2 साल बाद इन्होंने 25 आतंकवादी रिहा कर दिए। हमने पाकिस्तान के अंदर घर के घुस के मारा है, ये सच्चाई है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। मैं सवालों से बिल्कुल नहीं घबरा रहा हूं। 100 नहीं 1000 सवाल पूछने चाहिए। मीनाक्षी जी, अभी मॉनसून सेशन आएगा, उसमें भी सवाल पूछे जाएंगे। सेशन तो पार्लियामेंट के होंगे ही, पर मेरी आपत्ति 3 बातों से। पहली, आप याद करिए विजय वटिकर का स्टेटमेंट। विजय वटिकर ने कहा था कि आप 15 लाख की मिसाइल का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, मेड इन चाइना ड्रोन करने के लिए। यह इनकी सोच है। दूसरी, कांग्रेस पार्टी ने ऑपरेशन सिंदूर के पहले एक लेटर निकाला था, जब इनके बयान स्टेटमेंट विजय वटिकर सीतारमैया पाकिस्तान के पक्ष में बयान दे रहे थे। केसी वेणुगोपाल को स्टेटमेंट निकालना पड़ा था कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं को पता है कि राष्ट्रभक्ति के पक्ष में बात करो, पर इनको सर्कुलर निकालना पड़ता है राष्ट्र के हित में बात करने वाली। तीसरी, ऑपरेशन चल रहा है, राहुल गांधी सिर्फ यही सवाल क्यों पूछ रहे हैं कि हमारे कितने जेट गिरे। क्या कोई राष्ट्रभक्त व्यक्ति यह सवाल पूछ सकता है? 1971 में भी विपक्ष ने सवाल पूछे थे, पर एक विपक्ष के नेता का आप स्टेटमेंट दिखा दीजिए ऑन रिकॉर्ड जिसने पूछा हमारे कितने जेट गिरे। हम उस वक्त विपक्ष में थे, किसी ने नहीं पूछा। इसीलिए मैं इनकी नीति और नियत कह रहा हूं, प्रो पाक है। पाकिस्तान में हमला नहीं करते, पाकिस्तान के आतंकी को बैक करते और ऑपरेशनल डिटेल्स देते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए, जो क्वेश्चन ये पूछा जाना चाहिए कि क्या जो हमने टारगेट रखा था वो अचीव किया, क्या लक्ष्य कामयाब हुआ? हाँ, कामयाब हुआ। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण इस वक्त क्या है विपक्ष के लिए? सवाल मिलिट्री ऑपरेशंस पे नहीं है, सेना के शौर्य पे नहीं है। देश का 140 करोड़ देशवासी, किसी भी दल का हो, किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, सबने एक सुर में कहा कि हम पाकिस्तान को माकूल जवाब देना चाहते हैं, क्योंकि ये बड़ा विषय है, हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा गया है। सब एक साथ खड़े रहे और सबके कहने के बाद सेना ने ऑपरेशन शुरू किया और सेना ने जिस सटीकता के साथ काम किया, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। पूरी दुनिया के लोग इस बात से अचंभित हैं कि इतनी सटीकता भारत के अंदर कैसे आई, ये चर्चा का विषय है। इस पे यहां तक हम बिल्कुल ठीक थे। जब हम लड़ाई में अपर हैंड पर थे और एक दिन ऐसा आता है कि अमेरिका का राष्ट्रपति आता है और बोलता है कि भारत और पाकिस्तान को हमने धमका करके कि हम तुम्हारे साथ ट्रेड नहीं करेंगे, सीज फायर का ऐलान करवा दिया है। जब आप कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर पॉज पे है, जब पॉज पे है तो हमारी तैयारी और ज्यादा होनी चाहिए ना। कल को अगर फिर शुरू हो जाएगा तो आप क्या जवाब दोगे कि हम जो भाषण दे रहे थे रैली में? लेकिन पोखरण और बबीना से भी जो आज तस्वीरें आई वो भी तो तैयारियों की ही है। जो हमारा मॉडर्न वॉरफेयर प्रैक्टिस ऑर्डर में है वो भी तो तैयारियों की ही तस्वीर है। और सवाल ये है, देखिए,
क्यों प्रधानमंत्री चले गए, क्यों अखिलेश जी नहीं गए, या क्यों राहुल गांधी नहीं जा सकते, मेरा सवाल उस पर है ही नहीं। वो राजनीतिक विषय हो सकता है, लेकिन ऐसे वक्त पर जब कोई ऑपरेशन ऑनगोइंग है, क्या ये सेना को जवाब देना चाहिए या सेना से ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि हमें कितना नुकसान हुआ? आप हाँ और ना में बड़ी ईमानदारी से जवाब दीजिए, क्या ये रिक्वायर्ड है या नहीं? मीनाक्षी जी, जब विपक्ष ये कह रहा है कि विशेष सत्र बुला करके आप समीक्षा कर लीजिए, एक इंडोर मीटिंग कर लीजिए ना। पहलगाम पे जहां हमला हुआ वहां पर मोदी जी को जम्मू कश्मीर का दौरा करना था। 3 दिन पहले इंटेलिजेंस का इनपुट आया कि वहां पे आतंकवादी हमला होता है, मत जाइए। अब सुन लीजिए, बीच में मत बोलिए भाई। अब मैं जवाब दूंगा मीनाक्षी। ठीक है, नहीं जवाब देता हूं तो 10 सेकंड में बोला शांत रहिए। अगर आप देश पहली बात पहले सवाल पहले क्लियर हो जाए, सवाल पहले क्लियर हो जाए। कि आप संसद का विशेष सत्र क्यों नहीं बुला सकते? अगर संसद के विशेष सत्र को नहीं बुला सकते तो आप इंडोर मीटिंग में रक्षा मंत्री या प्रधानमंत्री बयान क्यों नहीं दे देते कि कितना नुकसान हुआ है? ये पब्लिक में नहीं आएगी, ये बात, ये जानकारी नहीं आएगी। मैं जवाब देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। पहली बात, इनका इतिहास रहा है अयोध्या और बनारस, आप सब युवा है, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो मुझे फैक्ट चेक कर लिए। अयोध्या और बनारस के ब्लास्ट एक्यूज के लिए, आतंकवादियों के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में केस वापस लेने वाली ये पार्टी है। इन्होंने आतंकवादियों के, मैं भी समझ बोलिए। देखिए मीनाक्षी जी, ये तरीका सही नहीं होता। मैंने इनको 1.5 मिनट सुना, अब आप बोलिए। अब मैं आपके डिबेट में वादा करता हूं, मैं ना कांग्रेस को बोलने दूंगा ना समाजवादी पार्टी को बोलने दूंगा, क्योंकि ये जब इनको सुनते बोलते अरे चुप रहो पाकिस्तान प्रो पार्टी। इन्होंने अयोध्या और बनारस ब्लास्ट एक्यूज के केसेस वापस दे। अरे खाई और घुस के मारा, तुम्हारे जैसे नहीं बिरयानी खाने के बाद कर्ज वापस लौटा दिया और पाकिस्तान के हार आरती जोड़ी थी, ये करते थे। शर्म आनी चाहिए इनको, पार्टी को शर्म आनी चाहिए इन देशद्रोहियों को। मैं ऐसी डिबेट कर नहीं सकता। अगर ये डिबेट कराना है ना, नहीं आप ही कराइए, आप ही कराइए, आप ही कराइए, कराइए आप लोग। आप लोग ही करिए, ये तरीका सही नहीं। हम लोग क्या है यार, तरीका सही है, क्या तरीका है? बंद कराइए, शर्म आनी चाहिए इनको, माइक बंद कराइए। शर्म आनी चाहिए इनको। तुम्हारे क्या तरीका है? ये कोई तरीका है? बदतमीजी करना है डिबेट में। अगर बदमाशी का तरीका से बड़ा बदतमीज है हम, ये तरीका सही नहीं है। आपसे बड़ा बदतमीज है हम। फिर ये तरीका सही नहीं है। अपने बारे में बोलिए ना, नहीं बोले थे हम, अपनी बारे में बोलिए, बोले अपनी बारे में बोले। ये डिबेट अपनी बारी में बोलिए, बीच में बोलना पब्लिक को नहीं जाता तरीका नहीं है। अपनी बारी में बोलिए। शर्म आनी चाहिए। दो पार्टी के कार्यकर्ता बीच में ना बोले। आप दोनों समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बीच में ना बोले। ये डिबेट सही नहीं है। ये तरीका ठीक नहीं। वहां से सम्मान करिएगा। कार्यकर्ता वहां से मत करिए ना, मत करिए ना। वहां से मैंने बोला था लेकिन नहीं, ये तरीका सही नहीं है। ये समाजवादी पार्टी का कोई अधिवेशन नहीं, आपके बीच में नहीं बोला था, उठा के मत करिए। धर्मेंद्र जी तमीज में रहिए, धर्मेंद्र जी तमीज में रहिए, मैडम आप रहिए। ऐसा डिबेट करिए, हम नहीं करेंगे। ये मेरे संस्कार आपके जैसे निम्न, शर्म आनी चाहिए। बोलिए, आप ही बोलिए, आप बोलते रहिए। बोलिए बोलिए बोलिए, मत कराइए डिबेट। बोलिए बोलिए, समाजवादी पार्टी बोलिए। धर्मेंद्र जी, ये तरीका डिबेट का ठीक नहीं है। जब आपकी बारी थी, नहीं धर्मेंद्र जी, आप नहीं तो ये रिकॉर्डिंग उठा के देख लीजिए। मैं कह रहा हूँ मीनाक्षी जी, ये रिकॉर्डिंग उठा के देख लीजिए। अगर इनके बीच में मैंने बोला हो ये सड़क छाप हरकतें सही नहीं है। समाजवादी पार्टी के गुंडे यहाँ के ऐसी हरकतें करते हैं। गुंडेगर्दी मत करना, घर बंद करो। गुंडेगर्दी में मत आओ, बंद करो। अगर टिकट नहीं मिलना समाजवादी पार्टी से तो आप स्टेशन रहे नहीं। आप मत, ये तरीका सही नहीं है। आप दो यहाँ पे कार्यकर्ता बात रखें की रिकॉर्डिंग वापस से चेक कर लीजिए। अगर मैंने समाजवादी पार्टी के बीच में बोला, मेरे पूरे स्टेटमेंट को एक्सपंज कर दीजिए। पर ये गुंडागर्दी सही नहीं होगी। जब मैं बोलूं या ये बोले, ये बीच में उचकेंगे 10 सेकंड के बाद में। ये समाजवादी पार्टी का कार्यक्रम नहीं, इंडिया टीवी का कार्यक्रम है और ये निष्पक्ष है। यहाँ पे आप बंद करिए अपनी गुंडागर्दी, बंद करिए। पहली पॉइंट नंबर 1 बंद करिए। धर्मेंद्र जी, मैं दूंगा क्या? आप तमीज से रहिए, ये तरीका सही नहीं है। एक मिनट प्रदीप जी, नहीं, इन दोनों को छोड़ दीजिए, रहे ये लोग बात करें। जब आपको बहस नहीं करने आता है तो मत करिए ना। अगर इनकी नीति सही होती तो 26/11 आतंकवादी हमले के बाद में क्यों नहीं इन्होंने गवर्नमेंट से हाथ छोड़ा? और एक हमला, जब हमला हुआ 26/11 का, क्यों नहीं पाकिस्तान के अंदर घुसे? पाकिस्तान ने अगर हमारे में हमला किया, हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी बालाकोट की और पहलगाम के बाद में जाके पाकिस्तान के लाहौर के अंदर घुसे। ये हमारी नीति है। इनकी नीति पाकिस्तान को क्लीन चिट देने की थी। अब मैं आ जाता हूं स्पेशल सेशन पे। बताइए, अगर इनको दिक्कत होती ऑल पार्टी मीटिंग में प्रधानमंत्री के नहीं आने की, उसके जस्ट बाद की प्रेस रिलीज क्या थी? उसके जस्ट बाद राहुल गांधी निकले थे, उन्होंने प्रेस को ब्रीफ किया था। खरगे जी निकले थे, प्रेस को ब्रीफ किया था। क्या उसके जस्ट बाद उन्होंने बोला था प्रधानमंत्री को आना चाहिए था? नहीं, उन्होंने उस वक्त स्वीकारा था कि ऑल पार्टी मीटिंग जो सरकार ने करी सही है। उनको एक हफ्ते बाद याद आया कि राजनीति करने का कोई पॉइंट नहीं बचा है, इसीलिए वो पॉइंट रेस करना शुरू कर दिए। ये इनकी नीति और नीयत है। गजब बेइज्जती है। आई होप डिबेट आपको जरूर पसंद आई होगी। आपकी इस डिबेट पर क्या राय है, उसके लिए एक
कमेंट भी जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी ही एक और डिबेट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों।